हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 16 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, मैंने ये सभी क्वेश्चन इस तरह से बनाए हैं ताकि आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाए। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो बाकी चैप्टर्स के भी आपको मिले तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है? स्कूल, फैमिली, गवर्नमेंट, कम्युनिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द रूल ऑफ लॉ मीन? रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द रूल ऑफ लॉ? इनमें से कौन सी रूल ऑफ लॉ की करेक्टरिस्टिक नहीं है? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, लॉज अप्लाई टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पीपल इन पावर कैन एक्ट आर्बिट्रेली, प्रोटेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, पावर, पीपल इन पावर कैन एक्ट आर्बिट्रेली। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई आर रूल्स एंड लॉज इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी? रूल ऑफ रूल और लॉ सोसाइटी में इम्पोर्टेंट क्यों है? टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू रेगुलेट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, टू एंश्योर सेफ्टी, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ए बुक ऑफ लॉज, ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स फॉर गवर्नेंस, ए लिस्ट ऑफ राइट्स फॉर द गवर्नमेंट, ए कलेक्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स फॉर गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस नहीं है? डिफाइनिंग द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, गिविंग अनलिमिटेड पावर टू लीडर्स, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, एंश्योरिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, गिविंग अनलिमिटेड पावर्स टू लीडर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, what is the primary source of laws in India? पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, जुडिशरी। तो इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज इंडिया नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी, टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप, टू सेट कॉमन रूल्स फॉर गवर्नेंस, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंडियन पिनल कोड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द प्रीएम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी? तो इसका सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मोनार्की, फेडरल किंगडम, कम्युनिस्ट स्टेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज द टर्म सेकुलर इन द प्रीएम्बल मीन? सेकुलर का क्या मतलब है? गवर्नमेंट हैज ए स्टेट रिलीजन, ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द स्टेट, ओनली वन रिलीजन इज अलाउड, रिलीजन इज बैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बी, और रिलीजन आर इक्वल बिफोर द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल? यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यूके। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट इंडिया ने कहाँ से लिया है? यूएसए, यूएसएसआर, आयरलैंड, जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15,
विच फीचर वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा फीचर लिया गया है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा स्पीकर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16, which feature of the Indian Constitution was inspired by the USSR? फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज ए यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिक फीचर कौन सी है? इट इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन अनरिटन डॉक्यूमेंट, इट इज द सेम एज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी पार्ट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट है? 10, 15, 22, 30। तो इसका जो सही आंसर है वो है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली रिजिड, ओनली फ्लेक्सिबल, बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द वोटिंग एज बिफोर द 61st अमेंडमेंट? 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए सॉवरेन स्टेट? इट फॉलोज ब्रिटिश लॉ, it is independent in decision making, it is ruled by an external power, it has no constitution। तो इसका आंसर होगा बी, it is independent in decision making। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज? इंडिया एक रिपब्लिक है क्यों? इट हैज़ ए किंग, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, इट फॉलोज मोनार्की, इट हैज़ डिक्टेटरशिप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, what is the main feature of the parliamentary system in India? President has supreme power, parliament is above the judiciary, the government is accountable to the parliament, minister do not need to be elected। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, the government is accountable to parliament। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन जुडिशरी? इनमें से कौन सी इंडियन जुडिशरी का फीचर नहीं है? सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेट स्टेट एंड फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सेपरेट स्टेट एंड फेडरल कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया इज कॉल्ड ए यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, स्टेट हैव द पावर टू सक्सीड, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वीक, स्टेट्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट नेशंस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया फॉलोज ए फेडरल सिस्टम विद equal power distribution between center and state, more power to the center, more power to the state, no division of power। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा बी, मोर पावर टू द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप डज इंडिया हैव? इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप होती है? ड्यूल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, रीजनल सिटीजनशिप, नो सिटीजनशिप। तो इसका जो आंसर है वो है सिंगल सिटीजनशिप, बी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज सिंगल सिटीजनशिप मीन्स इन इंडिया? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? ए पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ ओनली वन स्टेट, ए पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट
of any state, only parliament grants citizenship. Citizenship is granted by the president. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ए पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट एनी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? only men can vote, only rich people can vote, every citizen above 18 can vote, only educated people can vote। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, every citizen above 18 can vote। क्वेश्चन नंबर 33, which amendment lowered the voting age टू 18 ईयर्स? ठीक है, किसने किया था ये, कौन सा अमेंडमेंट था ये? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, वाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट? इट इंश्योर्स इक्वालिटी, इट गिव्स पावर टू द पीपल, इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज? कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पार्ट 4A। क्वेश्चन नंबर 36, फंडामेंटल ड्यूटीज वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से ली है? यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 37, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ओनली फंडामेंटल राइट, ओनली फंडामेंटल ड्यूटी, बोथ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, नाइदर राइट्स नॉर ड्यूटीज। तो इसका आएगा सी, बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 38, द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया इज? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया हैज सेपरेट जुडिशरी फॉर स्टेट, ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ए जुडिशरी कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट, नो जुडिशियल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका आंसर होगा बी, ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 40, the Supreme Court ensures protection of fundamental rights, interpretation of the Constitution, settlement of dispute between center and state, all of the above। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा all of the above। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया? इंडिया का नॉमिनल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज पावर डायरेक्टली थ्रू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज एन एब्सोल्यूट रूलर थ्रू गवर्नर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, थ्रू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 44, द लोकसभा इज? द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया, द एडवाइजरी बॉडी। तो जो लोकसभा है वो है हमारी, इसका आएगा बी, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमेंडमेंट एबॉलिश द प्रीवी पर्स? 24th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 26th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 46, विच लॉ प्रोवाइड सिटीजन द राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकल बॉडीज वाज प्रोवाइडेड बाय? 61st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट। तो इसका आंसर होगा बी, 73rd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी डज इंडिया फॉलो? इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मिलिट्री डेमोक्रेसी।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया इज ए मोनार्की, कम्युनिस्ट स्टेट, फेडरल रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, फेडरल रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स ओनली इकोनॉमिक जस्टिस, ओनली पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, नो जस्टिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये थे हमारे चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर। आपको अच्छे लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।